हरदा में सब कुछ उजड़ गया है। कल हुए दर्दनाक हादसे का दर्द लोगों के चेहरे पर आज भी साफ नजर आ रहा है। 11 लोगों की मौत के बाद शासन प्रशासन की नींद अब खुल गई है। यह हादसा नहीं, एक ऐसी लापरवाही थी जिसने कई घरों को कभी न मिटने वाला दर्द दे दिया है। जिले में पसरे इस मातम की वजह समझने के लिए आपको 9 साल पीछे जाना होगा। साल 2015 में दो भाइयों ने गोदाम किराए पर लिया और पटाखे बनाने का काम शुरू किया। अग्रवाल बंधुओं की इस फैक्ट्री में उस वक्त भी एक हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस हादसे को लेकर 2021 में राजेश अग्रवाल को 10 साल की सजा भी हुई, लेकिन बाद में उसे हाईकोर्ट से जमानत मिली। जमानत के बाद अग्रवाल बंधुओं ने अपनी फैक्ट्री फिर से शुरू कर दी। फैक्ट्री संचालन शुरू हुआ तो तत्कालीन एसडीएम श्रुति अग्रवाल ने इसकी जांच की। इस जांच में कई खामियां पाए जाने के बाद कलेक्टर ऋषि गर्ग ने फैक्ट्री को सील करने के आदेश दिए। इसके बाद फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल ने तत्कालीन नर्मदापुरम कमिश्नर माल सिंह भैड़िया के पास इस फैसले को लेकर अपील की, जिसके बाद तत्कालीन कमिश्नर ने कलेक्टर के आदेश पर अगली सुनवाई तक के लिए स्टे लगा दिया। बस फिर क्या था, कमिश्नर के स्टे के बाद राजेश अग्रवाल ने फैक्ट्री फिर से खोली और पिछले 2 सालों से वो फैक्ट्री लगातार संचालित की जा रही थी। इस पूरे मामले को लेकर माल सिंह का कहना है कि कुछ दिनों बाद दिवाली थी, इसी वजह से मैंने अगली पेशी तक के लिए स्टे दिया था। मैंने पूरी तरह से फैक्ट्री खोलने के निर्देश नहीं दिए थे। अब 11 मौतों के बाद शासन प्रशासन एक्शन में है। इस पूरे मामले को लेकर आपको जिम्मेदारों की ये नई बात फिर से जरूर सुननी चाहिए। उसमें हमने कार्रवाई भी की है और उसमें 4-5 लाइसेंसेस थे, तो और गहन जांच जो शासन स्तर से समिति है वो जांच करके ही फिर आपको असली निष्कर्ष बता पाएगी। सील फैक्ट्री को फिर से ओपन करने के लिए स्टे दिया गया, उसके बारे में डिटेल्स जांच के बाद ही हम बता पाएंगे। प्लीज कहा जा रहा है कि कलेक्टर ने परमिशन के लिए मना किया, कमिश्नर ने कर दिया, तो क्या माना जाए कि आने वाले कुछ घंटों में कुछ अफसरों पर भी गाज गिरेगी या उनको जवाब देना पड़ेगा? मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बात को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, स्वयं हरदा जा रहे हैं, चीज़ों पर स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं और जो परिस्थिति बनेगी उसके हिसाब से निर्णय होगा। आपने देखा होगा लापरवाही नजर आती है कहीं? स्वाभाविक रूप से दुर्घटना लापरवाही होती है तभी दुर्घटना होती है ना। चलिए धन्यवाद। चलिए अब इस लापरवाही को लेकर बंसल न्यूज डिजिटल के पास भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब इस वक्त किसी के पास नहीं है। पहला सवाल, दिवाली तक फैक्ट्री को स्टे मिलने के बाद प्रशासन ने उसे बंद क्यों नहीं कराया? दूसरा सवाल, घरों की छतों पर सूखते बम और बारूद को लेकर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? तीसरा सवाल, बारूद का ज्यादा स्टॉक मिलने के बाद उसकी निगरानी के लिए शासन ने क्या किया? चौथा सवाल, स्टे मिलने के बाद प्रशासन ने संचालित फैक्ट्री की निगरानी क्यों नहीं की? बहरहाल, अगर जिम्मेदार शासन प्रशासन अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाते तो शायद आज हम ये सवाल ना उठा रहे होते।